पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। राधे राधे मित्रों, सभी का स्वागत है भक्ति वेद बेनू यूट्यूब चैनल में। तो आज हम इस वीडियो में सुनेंगे पुत्रदा एकादशी व्रत कथा और 11 माता की कथा। सभी को पुत्रदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी का जीवन मंगलमय हो। तो आइए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। निसंतान राजा महाजित को पुत्र प्राप्ति की कथा। एकादशियों के महात्म का आनंद लेते हुए धनुर्धर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, ये कल्याणकारी एवं महापुण्यदायी कथाएं सुनकर मेरे आनंद की सीमा नहीं है तथा मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। हे कमल नयन, अब आप मुझे श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है तथा इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने कहा, हे धनुर्धर, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अनंत यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे पार्थ, द्वापर युग के आरंभ में ही महिष्मती नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में महाजित नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था, इसीलिए वह सदा दुखी रहता था। उसे वह राज्य, सुख एवं वैभव सभी कुछ अत्यंत ही कष्टदायक प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना मनुष्य को इहलोक एवं परलोक दोनों में सुख नहीं मिलता। राजा ने पुत्र प्राप्ति के अनेक उपाय किए, किंतु उसका प्रत्येक उपाय निष्फल रहा। जैसे जैसे राजा महाजित वृद्धावस्था की ओर बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे उसकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन राजा ने अपनी सभा को संबोधित करके कहा, ना तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया है, ना ही अन्यायपूर्वक प्रजा से धन एकत्रित किया है, ना ही अन्यायपूर्वक प्रजा से धन एकत्रित किया है, ना ही कभी प्रजा को कष्ट दिया है तथा ना कभी देवता एवं ब्राह्मणों का निरादर किया है। मैंने प्रजा का सदैव अपने पुत्र के समान पालन किया है, कभी किसी से ईर्ष्या भाव नहीं किया, सभी को एक समान समझा है। मेरे राज्य में कानून भी ऐसे नहीं है जो प्रजा में अनावश्यक भय उत्पन्न करे। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय अत्यंत कष्ट भोग रहा हूँ। इसका क्या कारण है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आप इस पर विचार करें कि इसका क्या कारण है तथा क्या इस जीवन पर्यंत में मैं इस कष्ट से मुक्त हो पाऊंगा। राजा के इस कष्ट के निवारण के लिए मंत्री आदि वन को गए, ताकि वहां जाकर किसी ऋषि मुनि को राजा का दुख बताकर कोई समाधान पा सके। वन में जाकर उन्होंने श्रेष्ठ ऋषि मुनियों के दर्शन किए। जब उस वन में वयोवृद्ध एवं धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमस भी रहते थे, वे सभी जन महर्षि लोमस के पास गए। उन सभी ने महर्षि लोमस को दंडवत प्रणाम किया तथा उनके सम्मुख बैठ गए। महर्षि के दर्शन से सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई तथा सभी ने महर्षि लोमस से प्रार्थना की, हे देव, हमारे अहो भाग्य है कि हमें आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मंत्री की बात सुन लोमस ऋषि ने कहा, हे मंत्रीवर, आप लोगों की विनम्रता एवं सद्व्यवहार से मैं अति प्रसन्न हूँ। आप मुझसे अपने आने का प्रयोजन कहें। मैं आपके कार्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है। लोमस ऋषि के ऐसे मृदु वचन सुनकर मंत्री ने कहा, हे ऋषिवर, आप हमारी सभी बातों को ज्ञात करने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे संदेश का निवारण कीजिए। महिष्मती नामक नगरी के हमारे महाराज महाजित बड़े ही धर्मात्मा व प्रजा वत्सल हैं।
यद्यपि वह प्रजा का पुत्र के समान धर्मानुसार पालन करते हैं, तथापि वे पुत्रहीन हैं। हे महामुनि, इससे वह अत्यंत दुखी रहते हैं। हम लोग उनकी प्रजा हैं, हम भी उनके दुख से आहत हो रहे हैं, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख दुख में तथा दुख में दुख माने। हमें अभी तक उनके पुत्रहीन होने का कारण ज्ञात नहीं हुआ है, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। अब आपके दर्शन करके हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारा दुख अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्य की सिद्धि हो जाती है। अतः आप हमें बताने की कृपा करें कि किस विधान से हमारे महाराज पुत्रवान हो सकते हैं। ऋषिवर, यह आपका हम पर व हमारे राज्य की प्रजा पर बड़ा ही उपकार होगा। ऐसी करुण प्रार्थना सुनकर लोमस ऋषि नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्मों पर विचार करने लगे। कुछ पलों के उपरांत उन्होंने विचार करके कहा, हे भद्रजनों, यह राजा पूर्व जन्म में अत्यंत उदंड था तथा पाप कर्म किया करता था। उस जन्म में यह एक ग्राम से दूसरे ग्राम में भ्रमण करता था। एक समय ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन की बात है। यह 2 दिन से भूखा था। मध्याह्न के समय एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर उस समय ब्याही हुई एक गाय जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी ही भगा दिया तथा स्वयं जल का पान करने लगा। हे श्रेष्ठ पुरुषों, इसीलिए राजा को यह कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने का फल यह हुआ कि इस जन्म में यह राजा है तथा प्यासी गाय को जलाशय से भगाने के कारण पुत्रहीन है। यह सुनकर सभी सभासद प्रार्थना करने लगे, हे ऋषि श्रेष्ठ, शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः कृपा करके आप हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाए तथा उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। सभासदों की प्रार्थना सुनकर लोमस ऋषि ने कहा, हे श्रेष्ठ पुरुषों, यदि तुम सभी श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत एवं रात्रि जागरण करो तथा उस व्रत का फल राजा के निमित्त कर दो, तो तुम्हारे राजा के यहाँ पुत्र उत्पन्न होगा। व्रत के फलस्वरूप राजा के सभी कष्टों का नाश हो जाएगा। इस उपाय को जानकर मंत्री सहित सभी जनों ने महर्षि को कोटि कोटि धन्यवाद दिया तथा उनका आशीर्वाद ग्रहण कर अपने राज्य में लौट आए। तदुपरांत उन्होंने लोमस ऋषि की आज्ञानुसार पुत्रदा एकादशी का विधान पूर्वक उपवास किया तथा द्वादशी को उसका फल राजा को दे दिया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया तथा 9 माह पश्चात एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। हे पांडुपुत्र, इसीलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य को विधान पूर्वक श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इहलोक में सुख एवं परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कथा सार, पाप कर्म करते समय मनुष्य का यह विचार नहीं करता है कि वह क्या कर रहा है, परंतु शास्त्रों से विदित होता है कि मनुष्य का छोटे से छोटा पाप भी उसे भयंकर दुख भोगने को विवश कर देता है। अतः मनुष्य को पाप कर्म करने से भयभीत होना चाहिए, क्योंकि पाप नाशक यह दैत्य जन्म जन्मांतर तक उसका पीछा नहीं छोड़ता। प्राणी को चाहिए कि सत्य व्रत का पालन करते हुए भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा व भक्ति रखें तथा यह बात सदा स्मरण रखे कि किसी के हृदय को पीड़ा पहुंचाने से बड़ा पाप संसार में कोई नहीं है। अब आइए सुनते हैं मित्रों 11 एकादशी व्रत कथा, यानी कि 11 माता की कथा। श्री एकादशी के स्वरूप और उसकी विशेषताओं के बारे में अनेक भक्तगण अत्यंत जिज्ञासु रहते हैं। अतः मैं पद्म पुराण के 14वें अध्याय के
क्रिया सागर सार नामक भाग से यह वर्णन प्रस्तुत कर रही हूँ। एक बार महर्षि जैमिनी ऋषि ने अपने गुरु श्रील व्यासदेव से कहा, हे गुरुदेव, आपने कृपा करके मुझे पहले ही गंगा नदी की महिमा, विष्णु पूजा के लाभ, अन्न दान, जल दान तथा ब्राह्मणों के चरण प्रक्षालित जल के पान के पुण्य का वर्णन किया था। हे मुनिश्रेष्ठ, श्री गुरुदेव, अब मैं बड़े उत्साह के साथ एकादशी व्रत के लाभ तथा एकादशी के प्राकट्य के विषय में सुनना चाहता हूँ। कस्माद् एकादशी जाता तस्याः को वा विधिर्द्विज कदा वा क्रियते किं वा फलं किं वा वदस्व मे का वा पूज्यतं तत्र देवता सद्गुण न वा अकुर्वतः स्यात् को दोषा एतान में वक्तुम अहर्षि। हे गुरुदेव, एकादशी का जन्म कब हुआ और वह किससे प्रकट हुई? एकादशी व्रत के क्या नियम हैं? कृपया इस बात के पालन का लाभ और उसका पालन कब करना चाहिए, इसका वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण श्री एकादशी के परम पूजनीय अधिष्ठाता कौन है? एकादशी का विधि पूर्वक पालन ना करने से क्या दोष होती हैं? कृपया मुझ पर कृपा कीजिए और इन विषयों के बारे में बताइए, क्योंकि आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो ऐसा करने में समर्थ हैं। जैमिनी ऋषि का यह प्रश्न सुनकर श्रील व्यासदेव दिव्य आनंद में विराजमान हो गए। हे ब्राह्मण ऋषि जैमिनी, एकादशी के फल का पूर्ण वर्णन केवल भगवान नारायण ही कर सकते हैं, क्योंकि श्री नारायण ही एकमात्र ऐसे पुरुष हैं जो इसका पूर्ण वर्णन करने में समर्थ हैं। किंतु मैं आपके प्रश्न के उत्तर में एक संक्षिप्त वर्णन करूंगा। भौतिक सृष्टि के आरंभ में परमेश्वर ने पंच स्थूल भौतिक तत्वों से निर्मित इस संसार में चर और अचर जीवों की रचना की। साथ ही मनुष्य को दंड देने के उद्देश्य से उन्होंने एक ऐसे व्यक्तित्व की रचना की जिसका स्वरूप पाप पुरुष था। इस व्यक्तित्व के विभिन्न अंग विभिन्न पाप कर्मों से निर्मित थे। उसका सिर ब्रह्म हत्या के पाप से बना था। उसकी दोनों आंखें मादक द्रव्यों के सेवन के पाप से बनी थी। उसका मुख सोना चुराने के पाप से बना था। उसके कान गुरु की पत्नी के समान साथ अवैध संबंध बनाने के पाप से बने थे। उसकी नाक अपनी पत्नी की हत्या के पाप से बनी थी। उसकी भुजाएं गौ हत्या के पाप से बनी थी। उसकी गर्दन संचित धन की चोरी के पाप से बनी थी। उसकी छाती गर्भपात के पाप से बनी थी। उसकी छाती का निचला भाग पराई स्त्री के साथ संभोग करने के पाप से बना था। उसका पेट अपने संबंधियों की हत्या के पाप से बना था। उसकी नाभि अपने आश्रितों की हत्या के पाप से बनी थी। उसकी कमर आत्महत्या के पाप से बनी थी। मूल्यांकन उसकी जांघों पर गुरु अपमान का पाप, उसकी गुप्त अंगों पर कन्या विक्रय का पाप, उसके नितंबों पर गोपनीय बातें बताने का पाप, उसके पैरों पर पिता की हत्या का पाप और उसके बाल छोटे कम गंभीर पाप कर्मों के रूप में। इस प्रकार सभी पाप कर्मों और दुर्गुणों से युक्त एक भयानक व्यक्तित्व का निर्माण हुआ। उसका शरीर का रंग काला और आंखें पीली हैं। वह पक्षियों को अत्यधिक कष्ट पहुंचाता है। परम पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने पाप के इस स्वरूप को देखकर मन ही मन इस प्रकार विचार करना शुरू किया, मैं जीवों के दुखों और सुखों का निर्माता हूँ। मैं उनका स्वामी हूँ, क्योंकि मैंने पाप के इस स्वरूप को बनाया है जो सभी बेईमान, धोखेबाज और पापी व्यक्तियों को कष्ट देता है। अब मुझे किसी ऐसे व्यक्ति का निर्माण करना चाहिए जो इस स्वरूप को नियंत्रित करे। इस समय श्री भगवान ने यमराज नामक व्यक्तित्व और विभिन्न नारकीय ग्रह प्रणालियों का निर्माण किया। वे जीव जो बहुत पापी हैं,
मृत्यु के बाद यमराज के पास भेजे जाएंगे, जो बदले में उनके पापों के अनुसार उन्हें कष्ट सहने के लिए नारकीय क्षेत्र में भेज देंगे। इन समायोजनों के बाद जीवों को दुख और सुख देने वाले परमेश्वर पक्षीराज गरुड़ की सहायता से यमराज के घर गए। जब यमराज ने देखा कि भगवान विष्णु आ गए हैं, तो उन्होंने तुरंत उसके चरण धोए और उन्हें अर्पण किया। फिर उन्होंने एक स्वर्ण सिंहासन पर बिठाया। परमेश्वर विष्णु सिंहासन पर बैठ गए, जहां उन्होंने दक्षिण दिशा से बहुत जोर से रोने की आवाज सुनी। वह इसे आश्चर्यचकित हो गए और इस प्रकार यमराज से पूछा, यह जोर से रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? यमराज ने उत्तर दिया, हे देव, पृथ्वी लोक के विभिन्न जीव नरक लोकों में गिरे हैं। वे अपने दुष्कर्मों के कारण अत्यंत कष्ट भोग रहे हैं। यह भयंकर क्रंदन उनके पूर्व जन्म के पाप कर्मों के फलस्वरूप हो रहा है। यह सुनकर भगवान विष्णु दक्षिण दिशा में नारकीय प्रवेश में चले गए। जब वहां के निवासियों ने देखा कि कौन आया है, तो वे और भी जोर से रोने लगे। भगवान विष्णु का हृदय करुणा से भर गया। भगवान विष्णु ने मन ही मन सोचा, मैंने ही इन सब संतानों की रचना की है और मेरे ही कारण ये दुख भोग रहे हैं। श्री व्यासदेव ने कहा, हे जैमिनी, सुनो कि भगवान ने इसके बाद क्या कहा। अतैक कैन एक चा विप्रर्षे विचिन्त्य करुणामयः बभुवः सहसा तत्र स्वयं एकादशी तिथि। दयालु परमेश्वर ने पूर्व निर्धारित विचार करने के पश्चात अचानक अपने स्वरूप से एकादशी के देवता को प्रकट किया। तत्पश्चात विभिन्न पापी जीव एकादशी व्रत का पालन करने लगे और शीघ्र ही वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। हे मेरे प्रिय पुत्रों, जैमिनी अतः एकादशी का चंद्र दिवस जीवों के हृदय में स्थित परमेश्वर विष्णु और परमात्मा का ही स्वरूप है। श्री एकादशी परम पवित्र है और सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। श्री एकादशी के आरोहण के पश्चात पाप कर्म के स्वरूप उस पुरुष ने धीरे धीरे उसका प्रभाव देखा। वह मन में संशय लेकर भगवान विष्णु के पास गया और अनेक प्रार्थनाएं करने लगा। तब भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और बोले, मैं तुम्हारे उत्तम प्रसाद से प्रसन्न हुआ हूँ। तुम क्या वरदान मांगना चाहते हो? पाप पुरुष ने उत्तर दिया, मैं आपकी सृजित संतान हूँ और मेरे द्वारा ही आपने उन जीवों को कष्ट देना चाहा जो अत्यंत पापी हैं, किंतु अब श्री एकादशी के प्रभाव से मैं लगभग नष्ट हो चुकी हूँ। हे प्रभु, मेरे मरने के पश्चात आपके सभी अंश जिन्होंने भौतिक शरीर धारण किया है मुक्त हो जाएंगे और बैकुंठ लौट जाएंगे। यदि सभी जीवों की यह मुक्ति हो गई तो आपकी लीलाएं कौन देखेगा? पार्थिव ग्रंथ मंडलों में लीला करने वाला कोई और नहीं होगा। केशव, यदि आप चाहते हैं कि ये शाश्वत लीलाएं चलती रहे तो कृपया मुझे एकादशी के भय से बचाएं। कोई भी पुण्य कार्य मुझे बांध नहीं सकता, किंतु कोई एकादशी ही जो आपका स्वयं का प्रकट करती है मुझे बाधित करती है। श्री एकादशी के भय से मैं भाग गया हूँ और मनुष्य, पशुओं, कीड़ों, पहाड़ों, वृक्षों, जंगल और अचर जीवों, नदियों, समुद्रों, वनों, स्वर्ण पार्थियों और नारकीय ग्रह मंडलों की शरण ली है। देवताओं, गंधर्वों और देवताओं के प्रति मेरी श्रद्धा है। मुझे ऐसा कोई स्थान नहीं मिल रहा है जहां मैं श्री एकादशी के भय से मुक्त हो सकूं। हे स्वामी, आपकी ही रचना है, अतः आप मुझ पर दया करके मुझे ऐसे स्थान का निर्देश करें मैं निर्भय होकर निवास कर सकूं। श्री व्यासदेव जी ने जैमिनी से कहा,
ऐसा कहकर समस्त पापों कर्मों का स्वरूप समस्त दुखों के नाश करने वाले भगवान विष्णु के चरणों पर गिर पड़ा और रोने लगा। इसके बाद भगवान विष्णु ने हंसते हुए पाप पुरुष की स्थिति देखी और इस प्रकार कहने लगे, हे पाप पुरुष, उठो, अब शोक मत करो, बस सुनो और मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम एकादशी के शुभ दिन कहाँ रह सकते हो। एकादशी के दिन जो तीनों लोगों का कल्याण करने वाली है, तुम अन्न रूपी भोजन का आश्रय ले सकती हो। अब इस बारे में चिंता करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि श्री एकादशी देवी के रूप में मेरा स्वरूप अब तुम्हें बाधा नहीं देगा। पाप पुरुष को निर्देश देने के बाद परमेश्वर विष्णु अंतर ध्यान हो गए और पाप पुरुष अपने कार्यों के निष्पादन में लौट गए। अतः जो लोग आत्मा के परम हित के लिए गंभीर हैं, वे एकादशी तिथि को कभी अन्न नहीं खाएंगे। भगवान विष्णु के निर्देशानुसार भौतिक जगत में पाए जाने वाले प्रत्येक प्रकार के पाप कर्म इस अन्य स्थान में निवास करते हैं। जो कोई एकादशी का पालन करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और कभी भी नरक लोक में प्रवेश नहीं करता। यदि कोई महावश एकादशी का पालन नहीं करता तो भी वह परम पापी माना जाता है। पृथ्वी लोक में रहने वाले व्यक्ति द्वारा खाए गए प्रत्येक निवाला अन्न के लिए उसे करोड़ों ब्राह्मणों के वध का फल प्राप्त होता है। यह निश्चित रूप से आवश्यक है कि व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न का त्याग करे। मैं बार बार दृढ़ता पूर्वक कहती हूँ, एकादशी के दिन अन्न मत खाओ, अन्न मत खाओ, अन्न मत खाओ। चाहे कोई क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो या किसी भी कुल का हो, उसे एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे वर्ण और आश्रम की पूर्णता प्राप्त होगी। विशेषकर इसलिए कि यदि कोई छल से भी एकादशी का व्रत करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाती हैं और वह सहज ही परम गति वैकुंठ को प्राप्त होता है। तो यह थी संपूर्ण पुत्रदा एकादशी कथा और 11 माता की कथा। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताना। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही अपने मित्रों संबंधियों के साथ शेयर करना। जय बजरंगबली, राम राम।